देश भर में दिवाली की धूम थी। हर तरफ आतिशबाजी का शोर था और आज प्रयागराज में पीएसी के एक यूनिट में तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह भी अपने घर लखनऊ में मौजूद थे। दिवाली की पूजा करने के बाद वह अपने एक रिश्तेदार के घर दिवाली मिलने गए और जब वो वापस लौटे तो रात के करीब 2 बजे वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे भरते कि आतिशबाजी के शोर के बीच एक के बाद एक कई गोलियां चली। पत्नी की नींद टूटी। वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले पति को लहूलुहान अवस्था में अपने घर की दहलीज पर पड़ा पाया। इससे पहले कि सतीश कुमार की सिसकियां कोई सुन पाता, हमलावर कत्ल की इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। लेकिन सवाल था कि आखिर यह हत्यारा था कौन? नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात लखनऊ में हुए उस सतीश सिंह हत्याकांड की जिसमें कातिलों ने करीब 2.5 महीने की एक फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, लेकिन उनसे हुई एक चूक ने इस घटना की परत दर परत खोल दी। तारीख 12 नवंबर 2023, वक्त रात के करीब 2 बजे, स्थान लखनऊ का मानस नगर। लखनऊ की सड़कें आज लाइटों से जगमगा रही हैं। रात के 2 बज चुके हैं, मगर अभी भी घरों के आगे जलाए गए दियों से उठने वाली लौ हर सिमत रोशनी बिखेर रही है। मगर यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह है कि उनकी आंखों में जबरदस्त नींद है और वो बस उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब वह अपने बेडरूम में नरम बिस्तर पर पहुंचकर गहरी नींद का आनंद ले सके। असल में इंस्पेक्टर साहब अपनी क्रेटा कार से घर के जानिब सफर कर रहे हैं। दरअसल लखनऊ के मानस नगर निवासी सतीश अपनी पत्नी भावना और 10 साल की मासूम बेटी के साथ राजाजीपुरम में एक रिश्तेदार के घर दिवाली मनाने गए थे। मगर दिवाली सेलिब्रेशन के बीच उनकी पत्नी भावना की तबीयत अचानक कुछ ऐसे बिगड़ी कि उसके लिए अपने रिश्तेदार के घर में एक पल भी रुकना मुश्किल हो गया। लिहाजा इंस्पेक्टर सतीश अपनी पत्नी और बेटी के साथ अब वापस मानस नगर लौट रहे हैं। चूंकि पत्नी भावना की तबीयत ज्यादा ही खराब है तो वो और उनकी बेटी दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर सोए हुए हैं। खैर, वो घड़ी आई जब एक लंबी दूरी तय करके सतीश रात के करीब 2 बजे अपने घर पहुंचे। मगर इंस्पेक्टर सतीश घर का गेट खोलने के लिए गाड़ी से नीचे बस उतरे भर थे कि उन्हें यहाँ यकलख्त एक के बाद एक कई गोलियों की आवाजें सुनाई दी। यूं तो दिवाली की इस रात हर सिमत आतिशबाजी का शोर था, मगर गोलियां इतने करीब से चलाई गई थी कि उनकी तड़तड़ाहट न केवल पत्नी भावना की भी नींद में खलल पड़ी, बल्कि वह भी हड़बड़ाकर नींद से जग गई। उनके द्वारा गाड़ी के बाहर झांक कर देखा गया तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि खून से लथपथ इंस्पेक्टर सतीश अपने घर की दहलीज पर निढाल पड़े थे। यह नजारा देख पत्नी की चीख निकल गई, जबकि इसी दौरान भावना की नजर गाड़ी के बगल में तेजी से भागते एक हुडी पहने शख्स पर पड़ी। मगर कुछ भी समझने से पहले भावना ने गाड़ी से उतर के अपने पति को संभालना मुनासिब समझा। पति की हालत देख वह घबरा गई और बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, जबकि भावना द्वारा तत्काल ही इस वारदात के बारे में पुलिस को इत्तला दी गई। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। कृष्णानगर पुलिस द्वारा सतीश को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तब तक उनकी जान जा चुकी थी। सवाल था कि कौन है जिसने एक इंस्पेक्टर को कत्ल करके कानून के इकबाल को खुली चुनौती दी है। सवाल यह भी था कि क्या दिवाली के दिन इस वारदात को कारित करना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और सबसे अहम सवाल कि आखिर हत्यारा इस वारदात को अंजाम देने के लिए साइकिल पर क्यों आया था। खैर, कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते। दरअसल इंस्पेक्टर सतीश अपनी पत्नी और 10 साल की बेटी के साथ लखनऊ के मानस नगर में रहते हैं, जबकि उनकी तैनाती पीएसी की एक यूनिट में है और वो प्रयागराज में पोस्टेड थे। सतीश दिवाली की छुट्टियों में कुछ दिन पहले ही घर लौटे थे और अब ये सनसनीखेज वारदात हो गई।
लेकिन इस ब्लाइंड मर्डर केस की छानबीन कर रही पुलिस के सामने अब जो कई चौंकाने वाली बातें आईं, उन्होंने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। दरअसल इंस्पेक्टर सतीश की पत्नी भावना ने पति के बारे में पुलिस को खुद ही कई अजीब बातें बताई। भावना ने कहा कि उनके पति सतीश बहुत आशिक मिजाज किस्म के इंसान थे। शादीशुदा और बाल बच्चेदार होने के बावजूद उनका ना सिर्फ कई लड़कियों से रिश्ता था, बल्कि कई बार सतीश उनके घर में होने के बावजूद दूसरी लड़कियों को घर लेकर आ जाते थे। यहाँ तक कि एक बार उनकी 10 साल की बच्ची ने खुद अपने पापा को कुछ ऐसा करते रंगे हाथों पकड़ लिया। भावना का दावा था कि सतीश ने अपने एक दूसरे मकान में ऐसी ही कुछ लड़कियों को किराए पर भी रखा है जिनसे उनके रिश्ते रहे। सतीश के कैरेक्टर से जुड़ी जो बातें पुलिस के सामने आ रही थी, उन्होंने पुलिस को इस घटना के हर पहलू पर एक बार फिर बारीकी से जांच करने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि ऐसे ही कई बुनियादी सवालात थे जिनके जवाब तलाशे बिना पुलिस के लिए सतीश हत्याकांड का खुलासा कर पाना नामुमकिन था। लिहाजा जांच को दिशा देने के लिए सबसे पहले पुलिस ने मृतक इंस्पेक्टर सतीश की क्रेटा कार की तलाशी ली और पुलिस इस दौरान हैरान रह गई, क्योंकि उसमें खुफिया तरीके से एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया था। फिर क्या था, पुलिस ने बिना देरी किए इस जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस के सोर्स का पता किया तो पुलिस को एक और जोरदार झटका लगा, क्योंकि जीपीएस का लॉगिन सतीश की पत्नी भावना के भाई यानी सतीश के साले देवेंद्र के मोबाइल पर था। सवाल था कि क्या देवेंद्र ही था जिसने अपने बहनोई सतीश की कार में जीपीएस लगाया और वो ही सतीश के मूवमेंट को लगातार ट्रैक कर रहा था। देवेंद्र पुलिस की लिस्ट में प्राइम सस्पेक्ट था, मगर सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे उस हुडी वाले साइकिल सवार का पता लगाना भी पुलिस के लिए बेहद जरूरी था। लिहाजा पुलिस अधिकारियों ने एक्सपर्ट्स के साथ सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की और अब देवेंद्र का हुलिया और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी साइकिल सवार से काफी हद तक मैच कर रही थी। फिर क्या था, पुलिस ने बिना देरी किए देवेंद्र को पूछताछ के बाबत हिरासत में ले लिया और जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो इस हत्याकांड की परत दर परत खुल गई। जबकि पुलिस जांच में सामने आया कि देवेंद्र से सतीश का यह कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी भावना ने ही कराया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि मृतक सतीश कुमार सिंह और उनकी पत्नी के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, जिसके चलते घर में आए दिन झगड़ा रहता था। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि हत्या आरोपी साला इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं तनाव से जूझ रहा था। इसी के चलते उसने अपनी बहन के साथ मिलकर इस कत्ल की न सिर्फ साजिश रची बल्कि उसे बखूबी अंजाम भी दे डाला। कहा जाता है कि इसके लिए दिवाली वाला दिन ही मुकर्रर किया गया, क्योंकि उस रोज दिवाली पर आतिशबाजी का शोर होता है और ऐसे में यदि वहां गोली चलेगी तो इन्हें अंदाजा था कि उस गोली की आवाज बहुत जल्द किसी के कानों तक नहीं पहुंचेगी। इन्होंने इस कत्ल को बखूबी अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने करीब 6 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद न सिर्फ इसकी कड़ी दर कड़ी जोड़ी बल्कि इस घटना का खुलासा भी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सतीश के कई लड़कियों से रिश्ते थे, जबकि पुलिस जांच में यह भी पता चला कि सतीश कुछ तांत्रिकों के भी संपर्क में थे। उन्होंने खजाना पाने के लिए कुछ तंत्र क्रियाओं के बारे में जानकारी हासिल की। इस तरह तंत्र क्रिया के लिए सतीश को एक ऐसी अविवाहित लड़की की तलाश थी जिसके शरीर में कोई दाग ना हो। और तो और सतीश ने अपनी इस तलाश का जिक्र अपनी पत्नी से भी किया था। बताया जाता है कि इंस्पेक्टर सतीश की शादी को करीब 10 साल हो चुके थे, मगर उसके बाद भी उनका मुख्तलिफ लड़कियों से नाजायज रिश्ता था। इसको लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा रहता था। कहा जाता है कि बहन की इस परेशानी से देवेंद्र भी बहुधा बेचैन रहता था। शायद यही कारण है कि देवेंद्र और भावना ने मिलकर सतीश की हत्या करने का फैसला कर लिया। इसके लिए करीब 2.5 महीने पहले उन्होंने इस प्लान पर काम करना शुरू किया और फिर तय प्लानिंग के मुताबिक 12 और 13 नवंबर की रात को जब सतीश पत्नी भावना और बेटी के साथ राजाजीपुरम से अपने घर मानस नगर पहुंचे तो वहां पहले से घात लगाए उसका इंतजार कर रहे देवेंद्र ने उसे पीछे से गोली मार दी। देवेंद्र ने पहले उन्हें तमंचे से गोली मारी और फिर 32 बोर के पिस्टल से 4 और गोलियां दाग दी। साजिश के मुताबिक जब कत्ल के बाद देवेंद्र वहां से भाग निकला तो बहन भावना ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। जांच में यह भी पता चला कि इस वारदात को सफाई से अंजाम देने के लिए देवेंद्र ने सबसे पहले
जीपीएस डिवाइस खरीदा था और फिर मौका पाकर उसे चुपके से सतीश की कार में फिट कर दिया। सीसीटीवी से बचने के लिए उसने हुडी खरीदी, जबकि वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाला असलहा उसने यूट्यूब के माध्यम से खरीदा। हत्या के लिए उसने साइकिल खरीदी क्योंकि उसे पता था कि साइकिल पर अमूमन पुलिस का ध्यान नहीं जाता। वारदात के लिए दिवाली की रात को इसलिए चुना गया ताकि पटाखों के शोर में गोलियों की आवाज दूर तक न सुनाई दे। कहें तो गलत नहीं कि यह एक परफेक्ट मर्डर था, जिसके लिए करीब 2.5 महीने की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। इसमें सर्विलांस से बचने के लिए मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, मगर फिर भी कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी होशियार क्यों न हो, मगर वह अक्सर अपने गुनाह के निशान पीछे छोड़ जाता है। यही इनके साथ भी हुआ, क्योंकि घटना के अगले 6 दिन में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना लखनऊ से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर बेपर्दा एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी बदस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।